ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं स मुक्त संज्ञैर ईशितो अपवर्गः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 18वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या, अर्थात इसलिए दूर से ही त्याग दो दैत्यों को। दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु, अर्थात दैत्यों के संग में विषयात्मकता होती है। उपेत नारायणम आदिदेवम, अर्थात आदिदेव नारायण की शरण को जाओ। स मुक्त संज्ञैर ईशितो अपवर्गः, अर्थात वह कामना के संग से मुक्ति का दान देने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद अपने सहपाठियों से कहते हैं कि जो दैत्य होते हैं तुम उनके संग को त्याग करके तुम आदिदेव नारायण की शरण में जाओ। जो दैत्यों का संग होता है वह विषयात्मक होता है, अर्थात उनके संग के साथ में व्यक्ति सांसारिक विषयों में फंस जाता है। जबकि जो आदिदेव नारायण की शरण को जाता है उसको भगवान नारायण जो हैं वह कामना के संग से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज बोल रहे थे कि जो व्यक्ति कामनाओं में फंसा हुआ है वह स्वयं के सामर्थ्य से कामनाओं से बाहर नहीं निकल सकता। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो कि अपने सामर्थ्य से कामनाओं के परे जा सके। तो कोई भी व्यक्ति जो है वह ईश्वर अनुग्रह के अभाव में माया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में ये अर्थ है उसका। तो माया पर विजय यदि प्राप्त करनी है तो हमको ईश्वर का अनुग्रह चाहिए। जब तक ईश्वर जो है वह हमारी सहायता नहीं करेंगे तब तक हम अपने सामर्थ्य से कभी भी माया के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और जब तक हम माया के प्रभाव में हैं तब तक कामना का हम त्याग कर ही नहीं सकते, कामना जाएगी ही नहीं। केवल जब माया जो है जब वो जाती है तभी कामनाएं भी जाती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आदिदेव नारायण की शरण को जाओ, इन दैत्यों के चक्कर में मत पड़ो। यदि दैत्यों में ही रहे, और दैत्य कौन होते हैं, जैसे कि हमने समझा कि दैत्य वो होते हैं जो कि इस संसार में पृथकता देखते हैं। वह ऐसे देखते हैं कि ये संसार जो है यह मुझसे पृथक है, ये संसार मुझ पर निर्भर नहीं है, ये मुझसे पृथक है, ये स्वतंत्र है। यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं सब स्वतंत्र रूप से हो रही हैं। कोई व्यक्ति यदि मुझ पर क्रोध कर रहा है तो ये उस व्यक्ति का दोष है, ना कि मेरा। इस प्रकार से दैत्य सोचता है। वो ये सोचता है कि अन्य व्यक्ति जो कर रहा है वह मुझसे स्वतंत्र है, या अन्य कोई भी परिस्थिति जो है जो उत्पन्न हो रही है वो मेरे कर्मों का फल नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार से सोचता है दैत्य। तो जो ऐसे सोचेगा वह विषयात्मकता में ही जाएगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि मेरे सामर्थ्य से जो है मैं अपनी स्थिति को सुधार सकता हूँ। कि ये जो सामने जो हो रहा है, मान लीजिए कि कोई नदी है वो बह रही है तो मैं उस पर बांध बना दूंगा तो नदी रोक दूंगा मैं, ऐसे सोचता है वो व्यक्ति। या वो ये सोचता है कि जो बाढ़ आई, मान लीजिए कि बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आई तो वो बस ऐसे ही आ गई, अकस्मात रूप से बस आ गई वो, और मैं यदि बांध बनाऊंगा तो बाढ़ नहीं आएगी। वो इस प्रकार से नहीं सोचता कि मेरे कुछ कर्म रहे होंगे पहले जिस कारण से जो है ये बाढ़ आई, और यदि मैं भगवान नारायण की शरण में जाता हूँ तो मेरे सभी कर्म जो हैं उनसे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से नहीं सोचता है दैत्य। वो विषयात्मकता में फंस जाता है, वो संसार में विषयात्मकता देखता है और सोचता है कि यहाँ पे जो भी घटनाएं घट रही हैं वह जो है स्वतंत्र रूप से घट रही हैं। हर व्यक्ति जो है वह स्वतंत्र रूप से करता है और इन सभी के जो कार्य हैं उनके अनुसार जो है इस संसार में सारी घटनाएं हो रही हैं। और मैं यदि अपना प्रयास करूँगा तो मैं भी जो है अपने लिए कुछ सुरक्षा प्राप्त कर सकता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या सोचता है कि अच्छा, मैंने धन संचित कर लिया तो अब मैं सुरक्षित हो गया, मैंने घर बड़ा बना लिया तो अब मैं सुरक्षित हो गया, मेरे जो मित्र हैं वो बड़े बड़े अधिकारी हैं तो अब मैं सुरक्षित हो गया। इस प्रकार से सोचता है वो। और वो यही सोचता है कि मुझे अधिक शक्ति अपने पास में संचित करनी चाहिए, तभी जो है मैं महत्वपूर्ण बन पाता हूँ। वो ये नहीं सोचता है कि भाई मैं जो कर्म कर रहा हूँ उनके फल मुझे मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से जो भी मैं प्राप्त कर रहा हूँ वह तो मेरी नियति में है, ऐसे नहीं सोचते वो। तो ये जो सोच होती है यह ही तो फिर व्यक्ति को
संसार में बांधती है, क्योंकि फिर व्यक्ति स्वयं कर्ता सोच करके जो है कार्य करता है, और जब स्वयं कर्ता सोच करके कार्य करेगा तो कर्म बंधन में फंसेगा। कर्म बंधन में फंस करके वह फिर माया के प्रभाव में ही रहेगा, और जब तक माया के प्रभाव में है तब तक कामना नहीं छूटेगी। कामना नहीं छूटेगी तो क्रोध, लोभ, ये सब आएंगे, और इस प्रकार से जीवन जो है वह नरक बन जाता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए स्वयं की हमारी शक्ति नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है इतना। ये ईश्वर जो है, जब उनकी अनुकंपा होती है केवल, तभी ये हो सकता है। जैसे देखिए, कुरान में भी बार बार ये कहा गया है कि अल्लाह जो है वो जिनको राह दिखाना चाहता है उनको दिखाता है, और जिनको राह नहीं दिखाना चाहता उनको नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि जिस पर अनुग्रह है, जिस पर कृपा है, जिस पर ग्रेस है गॉड की, जिस पर अल्लाह का रहम है, करम है, केवल उसको ही जो है सही मार्ग दिखता है। तो हमारे लिए वास्तव में ये अनुकंपा, ये ग्रेस, ये अनुग्रह, ये है जो कि हमें चाहिए, और ये हम केवल तभी पा सकते हैं जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे, जहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आदिदेव नारायण की शरण में जाओ, वह ही है जो कि तुमको कामना के संग से मुक्ति प्रदान करेंगे। उन्हीं में इतना सामर्थ्य है, उन्हीं में इतनी शक्ति है कि वह तुमको इससे मुक्त कर पाए। माया से हम नहीं लड़ सकते हैं, केवल ईश्वर ही हैं जो कि हमें माया से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो वो संदेश यहाँ पर इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।